तो दोस्तों मैंने आपसे कुछ दिन पहले ही बोला था कि मालदीव भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है, क्योंकि मालदीव की एक एग्जैक्ट लोकेशन जहां पे हम बोले कि मालदीव जहां पे बसा हुआ है वो भारत के लिए सबसे घातक स्थिरता है। सोचिए कि एक ऐसी कार्य मालदीव ने कर दिया कि भारत को अपनी पनडुब्बी भेजनी पड़ी, भारतीय नौसेना को, भारतीय सरकार को मालदीव के सामने एक तरीका से कहें तो हमें अपनी सुरक्षा को लेकर के थोड़ी डरना पड़ा, हमें अपनी पनडुब्बी भेजनी पड़ी। सोचिए किस हद तक आ गए। सोचिए हमारी नौसेना का जो डिप्लॉयमेंट होती ना कि एक पनडुब्बी यहाँ, एक जहाज वहाँ, एक जहाज वहाँ, वो बहुत ही गुन्ने भागे और साल भर की कैलकुलेशन होती कि हमें कहाँ कहाँ खड़ा रखना है। सोचिए कि उस चीज को बदलवा देना भारत जैसे देश के लिए मालदीव ने कर दिया। अब बात को मैं बताता हूं दोस्तों, बगल में एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट को आप देखिए, उसमें साफ दिखेंगे कि मालदीव ने अपने देश में चाइना का एक जासूसी शिप को परमिशन दिया है। आपने देखा ना। अब जासूसी शिप होती क्या है, वो आती है और उसमें रडार वगैरह लगा रहता है, वो जासूसी करता है। 200 300 400 किलोमीटर दूर तक वो जासूसी कर सकता है, रडार देख सकता है, वो रडार देखता है। अब देखिए इससे भारत को हानि क्या होती है। वो रडार से चारों तरफ भारत का अपनी और ये देख आता है, 400 किलोमीटर देखता है। अब वो करता क्या है, सो दो चीजों को मैं बताता हूं। जो चाइना वो पहले अपनी शिप लेकर के जब मालदीव आता है तो एक वो रास्ते को देखता है, भारत की पूरी सिक्योरिटी देखता है कि भारत का कहां कहां शिप, आखिर मान लीजिए वो शिप के बगल से नहीं गुजर सकता, लेकिन उसको रडार इतना बता देता है कि वहां पे शिप खड़ा है, जिससे उसे आभास हो जाती है कि हम कहां हैं और हमारे पास कब डर है, अगर कल को युद्ध हो तो हमें किस रास्ते से आना है और कहां कहां चौकन्ना रहना है, भारतीय नौसेना कहां कहां खड़ी है। पहली चीज। दूसरी बात, भारत उसी एरिया में सबसे ज्यादा मिसाइल टेस्ट करता है। दोस्तों आपने सुना होगा कि भारत जो है सबसे ज्यादा मिसाइल टेस्ट जब करता है ना, तो उस एरिया में फ्लाइंग जोन पर बैन लगा देता है कि कोई भी चीज ऊपर की ओर उड़ नहीं सकता, ना प्लेन ना हेलीकॉप्टर, कुछ नहीं। आप इतना से इतना तारीख तक कोई भी चीज हवा में नहीं उड़ा सकते हैं। ये बैन लगाती, क्यों लगाती है? क्योंकि वहां मिसाइल टेस्ट करना होगा। आपको मैं बता दूं, भारत सरकार 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद लगातार कई मिसाइल टेस्ट करने के प्रोग्राम में है, और चीन इसीलिए आया है कि हम यहां जासूसी करें। और भारत अगर मिसाइल टेस्ट करे तो देखिए, मिसाइल टेस्ट क्या बोलिएगा तो उसको क्या जानकारी मिलेगा, इसे 2-3 चीजों को मैं बताता हूं। आपने अगर मिसाइल टेस्ट किया तो सबसे पहले कैमरे में जब वीडियो रिकॉर्डिंग होती है तो उसमें साइज की, आकार की केवल अंदाजा लगाया जा सकता है, कंफर्म नहीं। लेकिन वो रडार जो होती है वो कंफर्म बता देता है कि लगभग इतना फीट, इतना चौड़ाई लंबाई का एक मिसाइल उड़ा है। पहला उसको साइज पता चल जाएगा। और मैं बता दूं कि जितना साइज, जब मिसाइल की साइज बढ़ती है उतना ज्यादा उसमें बारूद बढ़ा जाता है, तो वो उतनी ज्यादा घातक होती है। आप समझ रहे होंगे ना कि अगर मान लीजिए कि एक बॉक्स है, आखिर एक बॉक्स है, उसके अंदर जितना बारूद भरोगे भाई, वो जब गिरेगा उतना ही तेज ब्लास्ट होगा। और उसके पीछे जब इंजन डाला जाता है, ईंधन जिसके दम पर वो उड़ती है, वो ईंधन भी तो भाई उसकी साइज के अनुसार से पड़ेगी ना। अब मान लो कि ट्रक, इतनी बड़ी गाड़ी में अगर आप मोटरसाइकिल का इंजन लगा दीजिएगा तो ट्रक को खींचने की ताकत तो उसमें होगी नहीं, वो खींच ही नहीं पाएगा। और मान लीजिए अगर ट्रक को खींच भी लेता है, सपोज कीजिए, तो ट्रक को कैच कर पाएगा? कुछ नहीं। तो जब आप ट्रक जैसी बड़ी साइज की गाड़ी देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसमें फ्यूल कितना होगा, एक ट्रक की कितनी ताकत होती है। अगर आपको कहा जाए कि वहां गाड़ी पास हुआ है, लेकिन आपको अंदाजा रहे कि नहीं मोटरसाइकिल हुआ या कार हुआ है, ट्रक हुआ, आपको अंदाजा नहीं, तो आप 200 हॉर्स पावर का आप इंजन वाली मोटरसाइकिल भी समझ सकते हैं, 800 इंच वाली आप कार भी समझ सकते हैं, और हजारों वाली आप ट्रक भी समझ सकते हैं। ये आपके समझने के लिए आप कंफ्यूजन में, लेकिन आपने कंफर्म देखा कि बगल से ट्रक पार हुआ है, मोटरसाइकिल, आप कंफर्म है कि उसकी खींचने की ताकत कितनी है। चाइना वही चीज देखेगा, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज होती है ना कि उसमें डिफरेंस, जब भारत सरकार ऐसे करके मिसाइल फेंकती है ना तो मिसाइल जा करके गिरती है। अब इससे अंदाजा लगाता है कि इस हिसाब से उड़ी, इतना 90 डिग्री में उड़ी, यहां जाकर के गिरी, इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी और चाइना को ये मिलती है। अब आप समझ चुके होंगे कि चाइना यहां 2-3 चीजें को, जो मिसाइल को समझ लीजिए, वो मिसाइल टेस्ट की जासूसी करने हैं। अब भारत सरकार को यही दिक्कत है कि अगर मिसाइल टेस्ट रोकता है तो हम मिसाइल टेस्ट करते हैं, मिसाइल अगर कई 10 मिसाइल टेस्ट किए तो एक मिसाइल फेल हुआ, या 2 मिसाइल, मान लीजिए 4, 6, 8, 10 फेल हुआ, तब ने भाई फिर उसको हम सही करेंगे। मान लो 10 का 10 हमने बना करके उसको रख दिया, सीधे प्रयोग करेंगे, उस दिन फेल हो गए तो हम क्या करेंगे? अपनी ही एरिया में गिर सकती है, उसे टेस्ट करना अनिवार्य है। और चीन चाहता है कि हम टेस्ट ना करें, सबसे बड़ी चीज यही। अब देखिए, भारत ने अपनी पनडुब्बी भेजी, लेकिन मालदीव को क्या दिखाने के लिए पनडुब्बी? तो दोस्तों, मालदीव को उसकी औकात दिखाने के लिए, मालदीव जनता को खौफ दिखाने के लिए, मालदीव का विपक्ष इसे राजनीति बनाए, इसलिए। अब होती क्या है सो मैं आपको बताता हूं। जब 2 देशों की लड़ाई, बड़े देशों की लड़ाई एक छोटे देश में होती है, तो वो बड़ा देश दोनों में कुछ नहीं होता है, पिसता वो छोटा देश है।
सीरिया में लड़ाई हुआ, अमेरिका वर्सेस रूस निकल लिया, अमेरिका चला गया, सीरिया बर्बाद हो गया। अमेरिका और रसिया का लड़ा हुआ अफगानिस्तान में, आप देख लीजिए रसिया को क्या फर्क पड़ा, अमेरिका को क्या फर्क पड़ा, अफगानिस्तान तबाह। अभी ही आप देख लीजिए दो देशों की लड़ाई है, यूक्रेन और रूस। यूक्रेन ने अमेरिका के साथ मिलकर के उसके अमेरिका के बहकावे में आकर के लड़ाई करने को मंजूरी दे दी। जिस रूस से उसकी दोस्ती थी वो अमेरिका के पाले में जाने के चक्कर में रूस से दुश्मनी ले लिया। आज क्या हुआ, अमेरिका दुनिया में घूम रहा है फिर रहा है, अमेरिकन जनता खुश है। मर कौन रहा है, रूस का यूक्रेन का आम जनता, रूस की आम जनता। उसके बाद क्या हुआ, रूस एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, कुछ दिनों में रूस अपनी मेकअप कर लेगा और रूस के पास बहुत ज्यादा कच्चा तेल है, कोयला है, गैस है। यूक्रेन को यहां दिक्कत होगी और स्टेबिलिटी आ जाएगी रूस में, यूक्रेन पिस जाएगा। छोटा देश में जब युद्ध होता है तो हमेशा पिसता छोटा। जैसे अगर मान लीजिए हमारी और कल की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट मालदीव के चक्कर में, मालदीव के आसपास होती है तो पक्का मालदीव बर्बाद होगा। मालदीव का 2-4 द्वीप उड़ा सकते हैं हम एक झटके में। इंडिया का चाइना कुछ नहीं कर सकता हम। उसके बाद हम चाइना की लड़ाई में आर्थिक इकोनॉमिकल बैन हम किस पर लगाएंगे, मालदीव के ऊपर, कि भाई हम आज के बाद ये सब ट्रेड बंद कर रहे हैं। किसको नुकसान होगा, मालदीव को। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन बचेगा कि अगर चीन को बर्बाद करना है तो उसका जो पिट्ठू है उसका इकोनॉमिकल क्राइसिस लाओ, और इकोनॉमिकल क्राइसिस लाने के लिए हम एक्शन लेंगे, कई कानून चलेंगे, हम इंटरनेशनल में जाकर के मालदीव। अब मालदीव जैसे छोटा देश के लिए कोई देश भारत से लड़ता नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये होती है। और अगर कुछ बड़े देश भारत का साथ दे देंगे तो चीन को झुकना पड़ जाएगा, क्योंकि चीन नहीं है जो छोटे देश के लिए भारत से लड़कर के अपनी अर्थव्यवस्था को खराब करेगा। कोई देश नहीं करता भाई, चीन की गलती नहीं है, यहाँ पे भारत भी नहीं करेगा। यहीं पे जाकर के मालदीव की जनता को विपक्षी बहकारी करे, भाई तुम देखो, सोचो ये दोनों लड़ेंगे, तुम काहे पीसोगे। मालदीव की जनता को चीन और भारत की लड़ाई में हमें क्या लेना देना। तो दोस्तों मैं एक और बात बता देता हूं, मालदीव के एक रिपोर्ट के अनुसार से भी मालदीव के राष्ट्रपति ने इस्लाम के ऊपर ध्यान दिया है, और वही कट्टरपंथी इस्लाम विचारधारा, इस्लाम प्रथम, यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया कि भारत हिंदुओं का देश है, भारत काफिरों का देश है, इसलिए हम उससे नफरत करते हैं। ये उनकी मानसिकता है। खैर दोस्तों, मैंने आपको एक एक पॉइंट बता दिया कि मालदीव ने हुआ क्या, मालदीव ने किया क्या और वास्तविकता है क्या। तो देखिए मैंने आपको क्लियरली बताया कि मालदीव जो है वो चीन के साथ हाथ मिला है, चीन का पिट्ठू बना हुआ है। चीन आया, चीन का जासूसी शिप मालदीव अपने यहाँ बुला रहा है, आने का परमिशन दिया। चीन क्यों वहां जासूसी शिप भेजा, तो भारत के अपने एक तो सिस्टम को देखा जाए, हिंद महासागर का पूरी जायजा लिया जाए। दूसरी वो हमारे मिसाइल डिफेंस का, मतलब मिसाइल्स जो चलते हैं टेस्ट होंगे उनकी लिया जाए, है ना। तीसरी चीज दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि भारत और चीन की लड़ाई में भारत और चीन को कम नुकसान होगा, मालदीव को ज्यादा होगा, क्योंकि जिस देश में लड़ा जाता है वो बर्बाद होता है। आप इसका उदाहरण कोई भी देश ले लीजिए, कोई भी देश, आप एक छोटा सा चीज पकड़िए, उसे उदाहरण के तौर पर लीजिए, एक छोटा सा देश जिसमें दो देशों की लड़ाई हुई है, कोई भी, अमेरिका की, रूस की, अमेरिका की, चीन की, अमेरिका का, भारत का, किसी का भी। जब दो बड़े देशों की लड़ाई एक छोटे देश में होती है तो बड़ा देश क्या करता है, छोटे देश पे रोक टोक करता है कि तुम उसका सहयोगी हो। अब वो बड़ा देश इसको बचाने के लिए यहीं पे ला करके उसके विरोध में काम करता है। इससे क्या होता है, उन दोनों के आपस में एक दूसरे के देश के ऊपर कुछ नहीं करता। ना हम चीन के ऊपर इकोनॉमिकल क्राइसिस बैन लगाएंगे, ना चीन भारत के ऊपर लगाएगा। भारत पीटेगा मालदीव को। अब मालदीव में जो भारत समर्थित सरकार है उसके आने पर पीटेगा चाइना, यानी कि एक बार 5 साल हम पीटेंगे, एक बार 5 साल पीटेगी चाइना, और इसी में हो जाता है किसी देश की इकोनॉमिकल क्राइसिस। जैसे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अफगानिस्तान। जब तक अफगानिस्तान में रूसी सेना थी तब तक अमेरिका ने उस अफगानिस्तान को तबाह करने के लिए सब कुछ किया, और जैसे ही रूसी सेना चली गई, जब अमेरिकन सेना बैठ गई, तो उसी अफगानिस्तान में अब उसे बर्बाद करने के लिए रूसी सेना ने पूरा अफगानिस्तान बर्बाद कर दिया। आखिर ना अमेरिका की सेना लौट आई, रूस की सेना पहले लौट चुकी है। बर्बाद बीच में कौन हुआ, अफगानिस्तान। इसके उदाहरण सीरिया, इराक सब हैं, आप पढ़ सकते हैं। खैर दोस्तों, इस दगाबाज मुल्क मालदीव के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं। ऐसा दगाबाज जिसको हमने हर कुछ दिया, कहा जाता है ना कि 16 दिन कुत्ते को रोटी खिलाई तो 16 साल याद रख सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे गद्दार होते हैं ना जिनको 16 साल रोटियां खिलाई फिर भी वो गद्दारी करते। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा, और मालदीव जैसे गद्दार मुल्क पर अपनी बात जरूर रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, मुझे उम्मीद है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ हमें बताएं वीडियो कैसी लगी और आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। दोस्तों और भी वीडियो, इंटरनेशनल न्यूज़ और भारत से जो भी हित अहित की वीडियो होगा फर्स्ट इंडिया के तहत हम लाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बने रहिए।
बहुत बहुत आभार। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।